गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th में संभावितः जो 14 फरवरी 2023 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले कुछ उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर इस चैनल पे नया है तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपके काम का चीज़ है, समझ में आता है तो ये वीडियो देख के जाइए। संभावितः आपको मैथ को पूरा रिविजन हम कर देंगे। तो अब दिया है साइन थीटा बराबर, यहाँ दिया है √3/2। तो हमको साइन में क्या होता है, p/h होता है। तो b नहीं है तो b बराबर निकालेंगे तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। तो b बराबर h का मान दिया है 2 पे स्क्वायर माइनस √3 पे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ b का मान कितना निकल जाएगा, 4 माइनस 3, तो b का मान हमारा 1 निकल जाएगा। अन्य त्रिकोणमितीय मान का आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा और tan थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा में क्या होता है, b/h होता है, इसमें p/b होता है। तो अब देखिए b का मान देखिए यहाँ कितना निकला, 1 निकला। h का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। और tan थीटा का b दिया है तो p दिया है तो p का मान √3 होता है और b का मान हमारा 1 निकला। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ दिया है कोसेक थीटा का b का आ रहा है तो कोसेक थीटा का भी निकाल लीजिए। साइन का उल्टा होता है मतलब h/p होता है तो 2/√3 हो जाएगा। अगर सेक थीटा पूछे, सेक थीटा में क्या होता है, h/b होता है तो 2/1 हो जाएगा। और कोट थीटा पूछे तो कोट थीटा में क्या होता है, b/p होता है तो 1/√3 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। अब आगे जो हिसाब देते, आगे जो दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं और समझिएगा आप। इसको क्या करते हैं, हम मिटाते हैं और नेक्स्ट जो हिसाब जो इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक ना, आप इस चैनल पे बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट, कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक ना, इसको क्या करते हैं, हम बनाते हैं और आप क्या कीजिएगा, इसको समझिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमको यहाँ कोट थीटा बराबर दिया हुआ है तो इसका मान देखिए, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का आप फार्मूला देखे होंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सूत्र होता है। ठीक, अगर ये सूत्र होता है तो जब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन, अब देखिए यहाँ a प्लस बी पे चल गया तो a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो इसका मान हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मान हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा का। साइन कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है ये कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब कोट बराबर दिया हुआ है हमारा 7/√8, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जाइए। इसके बाद वीडियो को देखते जाइए। तो इसको हम क्या करते हैं, अब मिटाते हैं। हमको उम्मीद लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा देखिए, आपके पास ये वीडियो रहेगा और मैट्रिक एग्जाम देख के आइएगा तो आप क्वेश्चन मिलाइएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है, हम लेते हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये हिसाब आपको क्या करना है, tan 45 का मान 1 होता है प्लस कॉस दिया हुआ है यहाँ पे कितना 30 डिग्री, तो cos 30 का मान जो होता है साइन 60 का उल्टा होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसके स्क्वायर, अब ये दोनों प्लस माइनस में ये कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट 2 आ गया। ठीक, आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जब नेक्स्ट हिसाब जो इसके बाद दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं और आप क्या करते हैं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हिसाब लेते हैं। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और यहाँ दिया हुआ है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए यहाँ मतलब साइन 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए कॉस 60 डिग्री बंद करें, चलो आगे हिसाब दिया हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन a माइनस बी बराबर हो जाएगा, तो साइन 30 में मान होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री। अब ये साइन खत्म हो गया, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉस a प्लस बी बराबर 1/2
तो अब देखिए 1/2 जो दिया हुआ है cos 60 में होता है, तो cos 60 डिग्री लिखेंगे, ये दोनों कट गया तो a माइनस बी बराबर हमारा हो गया 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये दोनों प्लस माइनस में कट गया तो 2a बराबर हमारा हो गया 90 डिग्री। तो a का मान हो गया 90/2 अर्थात 45 डिग्री। अगर हमको b का मान निकालना है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान 45 डिग्री रखने पर, तब देखिए यहाँ दिया हुआ है a का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री रखा, मिला 45 डिग्री रख दिए, 30 डिग्री माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, तो अर्थात माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस 15 डिग्री। ये कट गया तो बी बराबर हमारा हो गया 15 डिग्री। इस तरह से मैट्रिक एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो अब नोट करने का भी तो समय आपके पास उतना नहीं मिलेगा, आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। हम क्या करेंगे, पूरा हमने दोनों दिया हुआ तो दोनों हम बता देते हैं। अब दिया हुआ यहाँ 10 a प्लस बी बराबर √3, आगे है 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। तो अब आप दिमाग लगाइएगा, इसको इस तरह से क्या करना है, आपको बनाना। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। तो अब देखिए 10 a प्लस बी बराबर 10 60 का मान होता है √3 और 10 30 डिग्री का मान होता है, a माइनस बी बराबर 10 30 डिग्री का मान होता है। क्या यहाँ पर लिखना है हमको 10 थीटा, यहाँ भी 10 थीटा, 10 मतलब लिखना, ये 10 खत्म, ये 10 खत्म। a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो a बराबर हो गया 60/2, तो 30 डिग्री हो जाएगा a का मान, 90 होगा, यहाँ 90 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, और b का मान निकालना है तो मान समीकरण फर्स्ट में a का मान 45 डिग्री रखने पर, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, तो b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। इस तरह से अगर आप कर देते हैं तो आपको ये संभाव्यता 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आगे जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं, और आप क्या कीजिएगा समझिएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, ठीक ना। तो इसका मान पूछे जाता है कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाता है, तो साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक, जब इसको ई लिख सकते हैं तो cos 72 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, cos 72 डिग्री हो जाएगा बटे cos 72 डिग्री। ये दोनों कट गया तो इसका मान 1 हो गया। इस तरह से भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाना है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 10 2a बराबर COT कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक ना। तो इसको क्या करना है, 10 को अगर हम कोट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 10 2a, या तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, एक तरह से करना है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ये दोनों कट गया तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो अब एक जाति वाले को एक पार में लाइए, ये हो गया 90 डिग्री, इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा a प्लस 2a, इसको जोड़िएगा तो 3a हो जाएगा और ये 108 हो जाएगा। जब a बराबर कितना हो जाएगा 108/3, अगर इसमें आप 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है, एक उधरा तो छोटिया 18, तो 36 डिग्री a का मान हो गया। तो इसको आप क्या कीजिएगा, बना के जाइएगा, आप प्रैक्टिस करने मेरे साथ बैठिए, तो क्या हो जाएगा आपका मैथ जो है पूर्ण रूप से
प्रैक्टिस हो जाएगा। जो संभाव्यता क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। आगे नेक्स्ट हिसाब जो है दिया हुआ है यहाँ पे, 10A बराबर कोट बी बराबर का आ रहा है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव होने के लिए। तो ए, तो 10 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस ए, ठीक, बराबर सी कोटि कोट बी। तो ये कोट कट गया, 90 माइनस ए बराबर बी हो गया। तो 90 डिग्री बराबर बी प्लस ए हो जाएगा। तो आप लिखिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये संभाव्यता क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है, अब कह रहा है यहाँ पे सेक 4A कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो अब क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4A बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ये दोनों कट गया, बच गया 90 माइनस 4A बराबर ए माइनस 20 डिग्री। तो अब देखिए एक जात वाले को एक पार में लाइए, इसको इस पार में लेकर चल जाते हैं। 90 प्लस 2 बराबर ए प्लस 4A, इसको जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा बराबर 5A। तो ए बराबर हो जाएगा 110 बटे 5। अगर इससे भाग देते हैं 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर कितना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसके बाद हम इसको भी क्या करते हैं, बताते हैं। और आप क्या कीजिए, बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो अब देखिए आप करना क्या है, समकोण त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 डिग्री होता है। अगर हम दोनों तरफ 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो अब देखिए कोण ए बटे 2 प्लस कोण बी बटे 2 प्लस कोण सी बटे 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 90 डिग्री। अब देखिए हमको इस तरह से ए पुराना है, तो कोण बी बटे 2 प्लस कोण सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। अब क्या करना है, हमको लिखना है क्या, दोनों तरफ से साइन से गुना करने पर। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, साइन बी बटे 2 प्लस कोण सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस कोण ए बटे 2। तो अब क्या हो जाएगा, साइन ए बी प्लस ए बटे 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे 2। ये भी मैट्रिक एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है और ये पूछे जाते हैं, ठीक ना। और आगे अब नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। और क्या दिया हुआ है, फर्स्ट से ही चलते हैं। 5 का फर्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है, COS कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पे स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस COS कॉस थीटा। इसको हम लोग कहाँ से चलेंगे, RHS से। RHS से जब चलेंगे तो क्या दिया, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस COS कॉस थीटा। इसको देखिए जहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस से गुना करेंगे। माइनस से गुना कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ये डबल माइनस है इसीलिए क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर माइनस COS कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे ये साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस COS कॉस थीटा बटे साइन थीटा पे स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम करते 1 बटे साइन थीटा माइनस COS कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको क्या करना, स्क्वायर करना। तो इसका मान जो होता है कोसेक थीटा हो जाता है और इसका मान कोट थीटा हो जाता है। इसको क्या करना है, आपको मैट्रिक एग्जाम में देख के जाना है। तो एक वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अगर आप 10वीं का तैयारी किए हुए हैं तो मैथ लेके बैठिए, हम हिसाब देते हुए जाते हैं। और वीडियो को रोक करके या तो मेरे साथ आप क्या कीजिए, हिसाब को जितना फास्ट हम बता रहे हैं उतना फास्ट आप भी बनाते
जाइए, तब समझ में आएगा, आपकी पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। अब दिया हुआ है cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A बराबर 2 से A। तो इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS से चलेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लिखते हैं समय को बचाते हुए। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो cos A होगा और cos ये हो गया, ये दोनों क्या हो गया हमारा कट गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर A हो जाएगा, ये दोनों कट गया तो 1 प्लस साइन A पे स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर A प्लस एक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 गुना 1 गुना साइन A हो जाएगा बटे 1 प्लस साइन A cos A। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, 1 प्लस साइन A बटे 1 प्लस साइन A cos A बराबर 2 प्लस, यहाँ देखिए 2 इसका छूट गया तो 2 साइन A बटे 1 प्लस साइन A बटे cos A। अब दो दो मिला तो दो दो हम कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन A बटे 1 प्लस साइन A बटे cos A। ये दोनों कट गया तो बढ़ गया 2 बटे cos A। तो cos का 2 गुना 1 बटे cos A बराबर 2s sec A। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट LHS RHS दे रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हिसाब है। इसको क्या कीजिए, आप भी बनाइएगा, ठीक ना। अगर ये आपके काम का चीज है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर काम का चीज नहीं है तब क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि किसी का तो काम का चीज होगा ना। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू माइनस सी कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये हिसाब दिया हुआ है, इसको क्या करना है, बनाना है। अब बनाने के लिए अब क्या कीजिएगा, पहले आप एक चीज सोच लीजिए, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को चेंज करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि इसको चेंज करें। तो हम क्या करते हैं, ऊपर में साइन कॉमन लेते हैं, बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे यहाँ नीचे अगर कॉस कॉमन लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को चेंज करते हैं। जब ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो इसको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब क्या करना है, साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ जब हम घटाते हैं तो घटाने के बाद हमको प्राप्त होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों कट गया तो इसका मान क्या होता है, टेन स्क्वायर टेन थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको क्या करना है, आपको वीडियो को एक से देख के जाना है, ठीक। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, बताते हैं, और आप क्या कीजिए, इसको समझिए। अब चलिए हम लोग ऊंचाई दूरी की दुनिया में चलते हैं। इसको आप क्या कीजिए, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है और उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जब भी हम मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड अप टू डेट करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने छूने लगता है, और इस
के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये हिसाब दिया हुआ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस तरह से एक पेड़ है और आंधी आने से यहाँ से टूट जाता है और जहाँ से जमीन छूता है वो कह रहा है 8 मीटर है, और इसके साथ यहाँ से छूता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मतलब कह रहा है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर निकल जाएगा तो हमारा ये पूरा पेड़ की ऊंचाई की निकल जाएगा। तो हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, यही ना। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है, इसका मान रखते हैं ए बी सी अब डी। अब सबसे पहले तय कीजिए हमको निकालना कौन सी भुजा। अगर ये निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दो भुजा निकालना है, कि ये है लंब और ये है आधार। लंब बटे आधार जो होता है हमारा टेन थीटा में होता है। टेन 30 डिग्री बराबर हम लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जब लिखें तो टेन 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, और लंब दिया हुआ है कुछ नहीं BC, और आधार दिया हुआ है 8, तो BC बराबर हो जाएगा हमारा √3 बराबर 8। तो BC बराबर निकला हमारा 8/√3। अब हम लोग पुनः करते हैं, पुनः जब करते हैं तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD से। अब देखिए ये आधार है, ये हमारा कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, और आधार बटे कर्ण जो होता है ये कॉस थीटा में होता है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारा बी बटे एच भी कहते हैं, बी बटे एच कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखिए cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, ठीक ना। और यहाँ पर जो दिया हुआ है आधार हमारा 8 दिया हुआ है, और कर्ण हमको पता नहीं है, तो कर्ण जो दिया हुआ है बी और डी दिया हुआ है, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बी डी बराबर √3 बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो बी डी बराबर हमारा निकल जाएगा 16/√3। अब हम लोग लिखेंगे क्या, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर लिखेंगे, तो पेड़ का जो ऊंचाई निकल जाएगा हमारा BC प्लस BD निकल जाएगा। तो BC का मान निकला है 8/√3 और इसका मान निकला है 16/√3। अगर हम ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो √3 8 + 16 हो जाएगा बराबर 24/√3 बराबर 8 √3 गुना √3/√3, ये कट गया 8√3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बात नेक्स्ट हिसाब जो ऊंचाई दूरी में दिया हुआ है, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है हम बताते हैं, और अब क्या कीजिए इसको समझिए हिसाब को, ठीक ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो कह रहा है कि एक मीनार है, एक सीधा राजमार्ग है। राजमार्ग का मतलब होता है ये सड़क दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर अवनमन कोण जो बन रहा है, एक व्यक्ति का आंख पर 30 डिग्री का बन रहा है और 60 डिग्री का बन रहा है। ये हमारा 30 है और ये हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। ये 90 डिग्री का होता है, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो और कह रहा है ये 6 सेकेंड में। तो A B
सी डी। अब लिखना है हमको क्या, ये वाले कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तब लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। टेन 60 का जो मान होता है, ये लंब जो दिया हुआ है ए बी बटे बी सी, तो टेन 60 का मान √3/1 होता है, तो ए बी बटे बी सी, इसको कोनों को गुना कीजिएगा तो ए बी बराबर बी सी √3 हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या निकल गया हमारा, बी सी √3 निकल गया। अब हम लोग करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी से, अब देखिए टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अब टेन 30 का होने के बटे √3 निकलता है। ए बी लंब ए बी है और बी सी प्लस सी डी। तो अब देखिए ए बी का मान निकला हुआ है, क्या निकला है, बी सी √3 निकला है, तो बी सी प्लस 6। अब इसको कोनों कोनी गुना करेंगे तो 3 बी सी निकल जाएगा बराबर बी सी प्लस 6, तो 3 बी सी माइनस बी सी बराबर 6, तो 2 बी सी बराबर 6/2। ये कट गया तो बी सी का मान हमारा 3 सेकेंड निकला। यही हमारे पूछे हुए हैं और ये हम क्या कर दिए, इसको बना दिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपके काम का चीज है तो वीडियो को तो शुरू से अंत तक देखते जाइए, किताब लेके बैठिए और इसको बनाते हुए जाइए और मिलाते हुए जाइए। अब नेक्स्ट हिसाब दिया हुआ है जो हम देखते हैं, कह रहे मीनार के आधार और एक तल से रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण में दर्शाता है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक करके ही तो हिसाब क्या करना है, बना के जाना है आपको। इसका जो चित्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। और कह रहा है ये दिया है थीटा डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, ठीक। ए बी सी डी पूरे का रहा है 9 मीटर और ये हमारा दिया हुआ है 4 मीटर। तो अगर सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब चलिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन यहाँ क्या दिया है 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा बराबर, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब पुनः जब करेंगे तो समकोण त्रिभुज ए बी डी से, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डायरेक्ट हम ले लेते हैं। तो लंब बटे आधार, लंब एक्स है और आधार कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा का मान दिया हुआ है कितना, x/4। ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकल गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों तरफ को टेन थीटा इंटू कोट थीटा को गुना करते हैं, x/9 गुना x/4। तो ये क्या हो जाता है, टेन गुना कोट का मान 1 होता है, x गुना x स्क्वायर होता है, तो 9 चौकी 36 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो एक्स बराबर हो जाएगा √36, तो 36 का वर्गमूल 6 मीटर निकलता है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, त्रिकोणमिति चलिए खत्म हो गया, ठीक ना।
संभाव्यता यही सब हिसाब त्रिकोणमिति में पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते हैं और उसको क्या करते हैं हम बताते हैं, और आप क्या कीजिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है उसको चलते हैं अब हम लोग कहाँ, थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति से 10 नंबर से 10 नंबर का पूछे जाते हैं। उसको क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। तो अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति जो है, तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हम नोट कराना चाहते हैं। आप क्या कीजिए, अगर आप जानते हैं पहले से तब तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिए, इसको अभी भी इसको सीख के जाइए। ठीक, अब देखिए कुछ नोट इम्पोर्टेंट बातें होते हैं। इम्पोर्टेंट बातें क्या होते हैं, अगर आप इस तरह से रेखा पढ़े हुए हैं, ठीक, ये हमारा जो काम आते हैं, बहुत जगह इसका काम उपयोग होता है, ठीक ना, बहुत जगह क्या उपयोग होता है। अब देखिए ये होता है हमारा x, ये भी होता है x, ये होता है हमारा y, ये होता है हमारा y। इधर जाएंगे तो हम लोग प्लस में चलेंगे, +1 +2 +3 +4 +5, आप +6 तक लिख देते हैं। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, आप इधर लिख देते हैं -6। नीचे भी आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर चलिए +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक। x को हम लोग भुज कहते हैं, मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। इसको हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, प्रथम पाद। इसको हम लोग द्वितीय पाद कहते हैं, द्वितीय पाद। इसको हम लोग तृतीय पाद कहते हैं, इसको हम लोग चतुर्थ पाद कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रथम पाद जो होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद जो होता है माइनस प्लस होता है, और तृतीय पाद माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पाद जो होता है प्लस माइनस होता है। तो मैं ये हमारा जो होता है ये हमारा मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु जो होता है ना ये हमारा 0 0 होता है। तो परीक्षा में अब देखिए पूछे क्या जाते हैं, तो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ये तो पूछे जाते हैं 4 और 3 किस पाद में स्थित है, तो देखेंगे कुछ अंक कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, देखेंगे सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। अगर प्लस माइनस का खेल समझ गए तो आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस प्लस दिया है, प्रथम पाद दिया हुआ है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस दिया हुआ है तो द्वितीय पाद माइनस माइनस दिया है, तृतीय पाद प्लस माइनस दिया हुआ है तो ये हमारा चतुर्थ पाद हो जाएगा। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट हम बता दिए। अब चलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं, क्या दिए हैं यहाँ पर हिसाब, उसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, और आप क्या कीजिए इसको रिवीजन करके जाइए। देखिए 1 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है कह रहा है पहला का 2 3 और 4 1 का दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र जो होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, ये हमारा होता है दूरी सूत्र। इसको हम लोग मानेंगे x1 y1 x2 y2। x2 का जो मान दिया हुआ है 4, x1 का मान दिया हुआ है 2, इस पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान 1 दिया हुआ है, y3 का मान दिया हुआ है 3, इस पे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 पे स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 इकाई लिखिएगा। ठीक, ये हमारा ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है
उसको हम क्या करते हैं, ए बी माइनस ए माइनस बी। तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ x1 y1 x2 y2। अब दूरी सूत्र जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, उस पर हम बना देते हैं। x2 दिया हुआ तो x2 का मान -1, x1 का मान माइनस प्लस y2 का मान -b माइनस y1 का मान b a स्क्वायर रूट अंडर 2a a स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2b पे स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा a पे स्क्वायर प्लस 4b पे स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आगे जो त्रिभुज से संबंधित दिए हुए हैं उसको हम बताते हैं। और आप क्या कीजिए, समझिए त्रिभुज से दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों तरह से हम क्या करते हैं, बताते हैं। और आप इसको समझते हुए जाइए, संभवतः पूछे जाएंगे। इम्पोर्टेंट हम 10 साल का बता रहे हैं, एक्सपीरियंस है। आप पूरा वीडियो देख लीजिए और देखने के बाद जब मैट्रिक एग्जाम दे के आइएगा तो उस समय सर मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन लड़ा या नहीं लड़ा, या फंसा या नहीं फंसा। इससे आपको क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा अपने अंदर। अब देखिए यहाँ पे दिए जाते हैं 2 3 -1 0 2 और -4 ये दिए हुए हैं। और इसमें कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करते हैं, इस तरह से त्रिभुज है और ये दिए हुए हैं क्या, यहाँ 2 दिए हैं 3 दिए हैं, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। -1 0 दिया हुआ है, 2 और -4 दिया हुआ है। अब इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक ना। अब लिखेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3। अब देखिए यहाँ लिखिए 23 31 12। हम लोग जब मैट्रिक एग्जाम में पढ़ते थे इतना बड़ा जब सूत्र होता था यादें नहीं होता था, तो अब इसके लिए हम क्या कर दिए, जुगाड़ बता दिए। जुगाड़ क्या बता दिए, सिर्फ याद रखिए 123 और 23 31 12। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। तो 1/2। अब देखिए x1 का जो मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अगर मान रखने में कहीं गलती हो गया तो आंसर नहीं पूरेगा, इसलिए मान सही से रखिएगा आप लोग एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ y2, तो y2 का मान 0 दिया हुआ है, y3 का मान जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, देखिए माइनस और यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाएगा। और x2 का मान देखिए -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, -1 लिखेंगे। अब देखिए y3 का मान जो दिया हुआ -4 और y1 का मान दिया हुआ है 3 प्लस x3 का मान दिया हुआ है 2 और y1 का मान दिया हुआ है 3 माइनस y2 का जो मान दिया हुआ है 0। अगर आप इस तरह से सही से मान रख देते हैं तो आपका आंसर कम बन जाएगा। अब देखिए ये 4 हो जाएगा, -1 -7 प्लस 2 और 3 1/2 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 ये 1/2। अब देखिए इसको आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 6 14 और 7 14 7 कितना हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21। तो क्या हो गया 21, मतलब 21/2 वर्ग इकाई। अगर मान रखने में कहीं गलती है तो आंसर नहीं पूरेगा, अगर मान सही से रखे हुए हैं तब तो आंसर पूर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए जो आगे नेक्स्ट हिसाब दिया हुआ है उसको क्या करते हैं हम बताते हैं। और आप क्या कीजिए समझिएगा, सूत्र को लिखे हुए रहने देते हैं, ठीक। अब इसमें पूछे जाते हैं कोई साहब के का मान ज्ञात कीजिए, इसी तरह से हिसाब दे देते हैं और पूछे जाते हैं के का मान ज्ञात कीजिए।
तो हम क्या करते हैं, हिसाब को इधर लिखते हैं, 1 माइनस 2 और यहाँ पे है 5 1 3 के, ये दिया हुआ है सब, ठीक है ना। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इतना बराबर सिर्फ हम लोग 0 लिख देंगे तो काम बन जाएगा। तो अब 1/2 x2 का मान, x1 का मान देखिए क्या दिया हुआ है 7, और y2 का जो मान दिया हुआ है यहाँ 1, y3 का मान दिया हुआ है k। अब देखिए यहाँ x2 का जो मान दिया हुआ है, x2 का मान 5 दिया हुआ है, और y3 का मान दिया हुआ है k दिया हुआ है, और y3 का हो गया, और y, अब यहाँ पर क्या है माइनस y1, तो y1 का मान देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो +2 हो जाएगा। अब x3 का मान देखिए, x3 का मान 3 दिया हुआ है, और y1 का जो मान दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, और y2 का जो मान दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इस तरह से आपको मान रख देना है। मान रखने के बाद k का मान निकल जाएगा, ये 7 × k तो 7k हो जाएगा, प्लस 5k प्लस 10 और माइनस कितना देखिए हो जाएगा, इसको करते हैं तो -3 3 दिया 9 हो जाएगा, बराबर 0 1/2। अब देखिए यहाँ 7 और 10 17, 17 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कमेंट में बताइएगा। तो 17 में 9 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ -7k और 5 तो -2k हो जाएगा, बराबर 0। अगर हम क्या करते हैं, कोनों को निगुना करते हैं तो 8 - 2k बराबर 0 × 2 -2k बराबर 0 - 8, तो k बराबर हो जाएगा 8/- बराबर 4, माइनस माइनस कट गया, तो ये हमारा k का मान कितना निकला 4। संभावता है आप समझ लिए होंगे।